मैं मुकेश राजपूत, सांसद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मेरी तरफ से आज की खबर न्यूज़ चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की खबर न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश में, प्रदेश में, गांव-गांव तक जो भी किसी तरह से कोई समस्या है, जन समस्या है, विकास से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, स्वास्थ्य या चिकित्सा से, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है, उसे बेबाक तरीके से उसे उठाएंगे और उस जहाँ पर विकास नहीं हुआ उस विकास की उसको अवगत कराएंगे, तो जिससे वहाँ पर भी विकास हो सके। लोग कहते हैं जहाँ पहुँचे ना रवि तहाँ पहुँचे कवि। मेरा मानना है कि इसी तरह कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी जब वो मीडिया में जब बात आती है, लोगों के संज्ञान में आती है, तो उस काम को सरकार और जनप्रतिनिधि और आम आदमी उसे करने के लिए तैयार होता है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, 8 साल पूरे हो गए हैं। जो एक विकास की व्यवस्था, एक विकास की बात की गई थी, उसको आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? देश के यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जब से बने 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा देश में जो विकास किया गया है उसका कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों को लगता था माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो अन्य प्रधानमंत्रियों ने जैसा किया वैसे ही सरकार चलाएंगे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बनने के बाद में लोगों को लगा कि देश को प्रधानमंत्री ना मिला हो, पूरे विश्व को एक मार्ग प्रशस्त करने वाला, विकास कराने वाला एक नेता, जन नेता, लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में वो इस समय हैं। उन्होंने विकास एक के बाद एक इतना विकास कराया है जिसे हम नहीं, पूरे विश्व के कई देशों के राष्ट्रपति, कई देशों के मीडिया के लोग, अपने हिंदुस्तान में भी आम जनमानस में ये है कि लोगों को अपना मानना है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को वोट दूंगा। जब भी कोई पार्टी का कोई चुनाव होता है, आप लोग देखते होंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही केंद्र बिंदु बनाकर ही चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव होता है। चुनाव में कहीं पब्लिक से बात की जाए, आप भी कहीं मीडिया में जाते, आप अपने मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों से जब रूबरू होते हैं, तो चाहे वो खोंचा वाला हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे टेम्पू वाला हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति हो, उससे जब बात करेंगे, गरीब आदमी से, मध्यम वर्गीय आदमी से, चाहे किसान, नौजवान, मजदूर, किसी से भी जब बात करेंगे, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, करोड़पति हो, चाहे सामान्य आदमी हो, जो भी हो, सब में एक ही बात होती है कि मैं वोट दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को वोट दूंगा। उन्हें ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा। उनका है मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश को पूरे विश्व के पटल पर जिस तरह से ले जाने का काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का विश्व में जिस तरह से मान सम्मान स्वाभिमान हो रहा है, उसको देखकर लोग, आम आदमी भी, हर व्यक्ति माननीय मोदी जी की तारीफ कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए इसीलिए कह रहा। माननीय मोदी जी ने, अभी आपने देखा है कि जिस तरह से जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने जन धन योजना के माध्यम से लोगों को शून्य बैलेंस पर लोगों के खाते खुलवाने का काम किया। लोगों को लगता था, गरीब लोगों को लगता था कि ये बैंक मेरे लिए नहीं है, पैसा वाले लोगों के लिए बैंक हैं, हमारे लिए बैंक नहीं है। बैंक में, क्योंकि बैंक में जब जाइए तो बैंक में वो फार्म देते थे तो सबसे पहले कहते थे 2 गारंटी वाले लाइए, 2 गारंटी वाले लाएंगे तभी बैंक में खाता खुलेगा। आदमी 1000-2000 रुपए कर लेता था, लेकिन बहुत से लोग 2 गारंटी वाले उसे नहीं मिलते थे कि लोगों को कोई भी
गारंटी लेने से लोग घबराते थे। लोग कहते थे कि मैं इनकी गारंटी ले लूंगा, कल ये लोन लेंगे या पैसा ले लेंगे बैंक से या कहीं कुछ फोर्जरी करी तो वो पूरा हमें देना पड़ेगा, इसलिए किसी भी कोई गरीब आदमी का कहीं पर भी कोई गारंटी लेने वाले नहीं तैयार होते थे। तो इसलिए गरीब आदमी का खाता नहीं खुलता था। लोगों को जिन्हें आशा और उम्मीद नहीं थी उन लोगों के खाते खुल गए और शून्य बैलेंस पे बिना गारंटी के लोगों के खाते खुले। ये जनधन योजना के माध्यम से संभव हुआ। जनधन योजना के माध्यम से खाते ही नहीं खुले, उन खातों के माध्यम से देश के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए भी जमा कराया। तो ये एक अपने में एक बड़ा अद्भुत है। दूसरा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। प्रधानमंत्री की कोई आदमी 12 रुपए का भी किस्त जमा करेगा, 1 साल में 12 रुपए भी किस्त के जमा कर देगा, तो और वो 1 रुपए 1 महीने में पड़ता। और कहीं एक्सीडेंटल केस होता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक्सीडेंट, पहले गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो जाता तो उसके एक्सीडेंट में कोई आदमी की कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके परिवारीजन, उसके दाह संस्कार करने में पैसा खर्च होता है और फिर उसके बाद में उसके सामने उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उस परिवार का, कि उसकी पत्नी क्या करेगी, उसके बच्चे क्या करेंगे। ऐसे में उसे 2 लाख रुपए जब मिल जाएंगे तो 2 लाख रुपए से घर पर अपनी परचून की दुकान भी कर लेगी, तो अपनी जीविका का, अपने बच्चों का और अपना स्वयं का भरण पोषण कर लेगी। दूसरा, इलाज के लिए कभी कभी मैंने देखा कि गरीब आदमी जो डेली कमाता था, डेली खाता था, उनके सामने एक समस्या रहती थी कि कहीं एक्सीडेंटल केस हो जाए या कहीं पर भी कोई बीमार हो जाता था तो बीमारी के समय पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में लोगों के प्राण पखेरु उड़ जाते थे। लोगों के हाथों से अपने परिवारजन को, घर के मुखिया अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को नहीं बचा पाते थे, उन्हें जिंदगी भर अफसोस होता था। ऐसे में लोगों को उनके इलाज के लिए, माँ बाप हों, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनके पत्नी हो, चाहे वो स्वयं में हो, पैसे के अभाव में अब कोई आदमी, पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में कोई आदमी बीमारी के कारण आज समय मृत्यु नहीं उसकी होगी और समय होगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से लोगों को देने का काम किया। जो स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है उसे आम आदमी, आम जन बहुत ही इससे खुश है और वो सोचता है कि वाकई में इस योजना के माध्यम से वो कहीं पर भी अपना अंगूठा दिखाएगा, अपना गोल्डन कार्ड दिखाएगा और अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करा सकेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री के प्रयास से लोगों के पास, जिनके पास छत नहीं थी, उन सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण में, शहरी क्षेत्र में भी लोगों को 2.5 से 3 लाख रुपए मिल रहे हैं और लोगों को अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे, पहले गांव में लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं थे, शहरी मकान नहीं थे। आज शहर के लिए तो इतना पैसा है कि लोगों के पास में एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल पर भी, यदि कोई भाई उसका, यदि किसी के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो एक बेटा नीचे बना रहा, दूसरा बेटा ऊपर बना रहा, तीसरे बेटे ने उसके ऊपर भी बनाया। ऐसे 3-3 मंजिल भी, 3-3 भाई हैं, 3-3 परिवार हैं, उनके ऐसे भी मकान बन रहे हैं। इससे शहर का भी विकास हो रहा है और लोग जो ठंड की, सर्दी में बीमार पड़ जाते थे ठंड खाने की वजह से, और गर्मी में, गर्मी लू लगने से, गर्मी लगने से वो बीमार पड़ जाते थे, बरसात में भी भीगने से वो बीमार पड़ जाते थे। ऐसे में कोई आदमी अपने आराम से पक्के मकान में रहता है, अपने मिले हुए फ्लैट में रहता है। तो ऐसे में किसान को और नौजवान को और गरीब को कहीं पर भी किसी तरीके से मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के गांव में जिनके पास शौचालय नहीं थे, कहने के लिए तो देश आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष हो रहे थे, 70 वर्ष में लोगों के पास शौचालय अवेलेबल नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन गरीबों को शौचालय देने का भी काम किया है। जिन बहनों, जिन माताओं को, जिन बेटियों को शाम का इंतजार करना पड़ता था, शाम हो जाएगी तो वो लघु शंका के लिए जाएंगी, तो इसलिए अब उनके घर में शौचालय है, रात का इंतजार नहीं करना पड़ता है।
गरीबों को वो शौचालय भी उपलब्ध कराए। गरीबों को यही नहीं कि बरसात के समय में मैंने देखा कि भीगा हुआ लकड़ी हो या भीगी हुई उपले हो, उनसे खाना बनाते थे। एक ही कमरा होता था गरीब आदमी के घर में, या छप्पर होता था, पन्नी होती थी, उसी में बुजुर्ग माँ बाप रहते थे, उसी में बच्चे रहते थे, उसी में वृद्ध या बेटी या बेटा वो खाना बनाते थे। और गीले ईंधन से वो जब आंख में धुआं जाता था, तो खाना बनाने वाली हमारी बहन हो, हमारी बेटी हो, हमारी माँ हो, उसके भी जब धुआं जाता था तो लंग्स खराब होते थे, आंखों में मोतियाबिंद हो जाता था। और उसके साथ साथ में खाना बनाने वालों को तो कष्ट होता ही होता था, और घर के अंदर बुजुर्ग माँ बाप बैठे होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, उनके भी साथ में लंग्स में और धुआं जाता था, फेफड़ों में धुआं जाता था। बुजुर्ग माँ बाप खांसते खांसते परेशान हो जाते थे। ऐसे सबको निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से लोगों को निःशुल्क, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं, गैस चूल्हा नहीं है, उन लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर निःशुल्क देने का जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के अंदर करीब 11.5 करोड़ लोगों को देने का जो काम किया है, ये भी एक अपने में बहुत अद्भुत है। और लोग हमेशा हमेशा इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ध्यान रखेंगे। सर, बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। माना जा रहा है कि लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है, लेकिन 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कि कांग्रेस कोई चिंता की लकीर खड़ा करेगी या चिंता का विषय है बीजेपी के लिए? राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, कांग्रेस मुद्दाहीन पार्टी है, उनके पास में अपना कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से आसाम से लेकर मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह हिंदुस्तान एक हुआ है, भारत पूरा जुड़ा हुआ है। और भारत के जो भी लोग हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जरूर टूट फूट रही है। इसके लिए उन्हें अपनी कांग्रेस को दुरुस्त करने के लिए उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालते, तो वाकई में कांग्रेस में जो टूट फूट है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता शिथिल पड़े हुए हैं, हताशा निराशा उनके आगे है, अंधकार उनके आगे है, तो शायद उन्हें कुछ नई किरण दिखाई पड़ती। मेरी तो राहुल गांधी जी से निवेदन है, आग्रह है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, उसके कुछ समय बाद, कि वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा जरूर निकालें, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी लीडर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। और आगे आने वाले समय में मैं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे देश में मैंने जो मेरा अपना मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सीटें बढ़ी हैं, बढ़ेंगी, और जो जीत का अंतर है वो भी लगभग 1.5 गुना या 1.25 गुना या 2 गुना कहीं कहीं सीटों पर। जैसे मैं अपना बता दूं, फर्रुखाबाद में ही पहली बार मैं 1.5 लाख से जीता, दूसरी बार 2.5 लाख से जीता, इस बार मैं बताता हूँ 5 लाख से लगभग मैं चुनाव जीतूंगा। ऐसे ही जीत का अंतर भी लोकसभा में बढ़ेगा, और सीटें भी जो 300 पार गई थी, अब की बात 350 भी पार, 350 भी हो सकती हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ, इससे ऊपर भी 350 से ऊपर भी जा सकती, कम से कम 350 सीटें लोकसभा में आएंगी, मेरा अपना असेसमेंट है। कहीं पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे अन्य दलों के सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल कहीं पर भी सरवाइव करने वाले नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी सहयोगी दल आगे सरवाइव किसी प्रदेश में कर पाएगा। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। विकास की जो बातें हो रही थी, जो रफ्तार थी, वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में पिछले दिनों जो बाई इलेक्शन हुआ है, देखा जाए तो जो सपा कुनबा जो था, कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था। शिवपाल और अखिलेश फिर से एक हो रहे हैं। चाचा भतीजा के एक होने से क्या 2024 में चुनौती मिल सकती है क्या बीजेपी को यूपी में? कहीं नहीं,
चाचा भतीजे अभी एक हुए हैं, अब बुआ भी एक हो जाए, कहीं पर भी बीजेपी को कोई चुनौती मिलने वाली नहीं। चाचा का अपना जो चाचा और भतीजे का जो गढ़ है वो उनका अपना गढ़ रहेगा, और जहाँ पर भी वो भी गढ़ उनका लगभग, कई गढ़ उनके ध्वस्त हो गए, जैसे रामपुर वाला आपने देखा गढ़ ध्वस्त हो गया, आपने देखा आजमगढ़, हाँ, वो भी लोकसभा उनके हाथ से चली गई। ऐसे करके कहीं कहीं सपा के जो गढ़ बचे थे वो भी ध्वस्त हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में और भी गढ़ उनके जो बचे हैं वो भी गढ़ ध्वस्त होंगे। चाचा भतीजा नहीं, बुआ भी एक हो जाए, लेकिन कोई उनके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसके आगे सब बौने और फीके साबित हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी महाराज भी जिस तरह से वहाँ पर जो अपराधी हैं, माफिया हैं, भू माफिया हैं, चाहे बलात्कारी हो, चाहे कोई भी किसी तरह से कोई अपराधी है, उस अपराधी का जिस तरह से वो उनका 24 घंटे पर ही कोई किसी का मर्डर करता है, कोई सुपारी लेके किसी का मर्डर कर देता है, लेकिन 24 घंटे में ही वो अपराधी पकड़े जाते हैं और वो जमी दोज कर दिए जाते हैं। इससे आम आदमी में बड़ा खुशी है। उन्हें लगता है किसी कोई अपराधी गुंडे माफिया जितने थे वो सभी के सभी लगभग जमी दोज हो गए, और नहीं है वो शेष समय में हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्राइम नाम की कोई अभी ऐसी चीज नहीं है, और कोई क्राइम करेगा तो वो 24 घंटे में ही अंदर होगा, और उसे जमी दोज करने का लिए माननीय योगी जी की सरकार काम करेगी, ऐसा लोगों को विश्वास है। और इसी के तहत योगी जी भी 2024 में और अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू। तो ये थे मुकेश राजपूत, जिनका कहना था कि देश की जनता मोदी जी को मानती है और मोदी जी के जो विकास की बात थी वो पूर्ण रूप से सत्य है। भारत जो है, भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने राहुल गांधी को भी सलाह दी है कि भारत जोड़ो यात्रा के को पूरा करने के बाद एक यात्रा और शुरू करें, जिससे कहीं ना कहीं टूटती हुई कांग्रेस जुड़े, कांग्रेस यात्रा शुरू करें, कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करें।